नमस्कार, आप देख रहे हैं आजकल बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ संतोष गुप्ता। आइए देखते हैं बिहार और झारखंड में कहां क्या हुआ। रखेंगे अपनी पैनी नजर और बताएंगे हर खबर की पड़ताल के साथ कि घटनाओं का आखिर सच क्या है। राजधानी पटना में ग्लोरियस मिस एंड मिसेज इंडिया वर्ल्ड का भव्य आयोजन हुआ। आपको बता दें कि साई ग्लोरियस एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड न्यू दिल्ली के तत्वाधान में पटना में ग्लोरियस मिस एंड मिसेज इंडिया वर्ल्ड प्रतियोगिता का भव्य आयोजन हुआ। इस राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में देश के लगभग हर राज्य से प्रतिभागियों ने भाग लिया। कार्यक्रम ने बिहार की धरती पर फैशन, टैलेंट और आत्मविश्वास का शानदार संगम प्रस्तुत किया। इस भव्य मंच पर फुलवारीशरीफ की सानिया सोनल ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया और प्राइड ऑफ इंडिया का खिताब भी अपने नाम किया, तो वहीं अस्मिता सिंह को ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बिहार का टैग प्रदान किया गया। इस प्रतियोगिता के जज पैनल में बॉलीवुड फिल्म निर्देशक व अभिनेता मनीष वात्सल्य, अभिनेता व मॉडल अर्जुन यादव व ग्लोरियस मिसेज इंडिया विजेता रिमझिम सिंह मौजूद रहीं। सभी जजों ने प्रतिभागियों के खिताब जीतने के बाद सानिया सोनल ने मीडिया से बातचीत में कहा कि उनका उद्देश्य बॉलीवुड इंडस्ट्री में मॉडलिंग, एक्टिंग और एंटरटेनमेंट की दुनिया में अपनी पहचान बनाना है। कैसा महसूस कर रही हैं? चलिए तो बताइए। मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है एंड मैं ये टाइटल का यूज़ करके और भी मेरे जैसे जो वुमेन्स हैं उनको इंस्पायर करूँगी, ग्रो करूँगी एंड अपलिफ्ट करूँगी। बस ठीक है तुमने। एंड ये पैजेंट मेरे लिए मेरे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मुझे एक वॉइस देता है जो कि मुझे हेल्प करता है खुद को एक्सप्रेस करने के लिए। आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है पिछले कुछ सालों से जब इस फील्ड में आप आई थी? तो इस फील्ड में मैं बेसिकली प्रोफेशनल डांसर हूँ एंड मॉडल, सर्टिफाइड मॉडल और एक्ट्रेस हूँ। एंड बॉलीवुड इंडस्ट्री में मेरा स्टार्ट हुआ था म्यूज़िक वीडियोस में काम करने से स्टार्ट हुआ था। उसमें मैं परफॉर्म करती थी। जैसे फर्स्ट था मेरा डिवाइन के साथ रैप म्यूज़िक वीडियो में बाजीगर, एंड देन उसके बाद उर्वशी राउटेला के सॉन्ग्स में एंड जैकी श्रॉफ की मूवीज़ में मैं डांस करती थी एंड रेमो सर की कोरियोग्राफीज़ में मैं परफॉर्म किया करती थी। तो वहाँ से स्टार्ट हुआ एंड धीरे धीरे मुझे मूवीज़ में मिलने लगा चांस। रेमो सर की कोरियोग्राफी में आपने परफॉर्मेंस किया, जैसा आपने बताया, कैसा लगता था उस समय आपको? बहुत अच्छा लगता था। वो बहुत प्रोफेशनल है, उनकी कोरियोग्राफीज नेक्स्ट लेवल रहता था, तो बहुत मज़ा आता था परफॉर्म करने में। इस क्षेत्र में आने के लिए आपको किसने प्रोत्साहित किया और इसका श्रेय किसको देती हैं? इसमें तो मुझे बचपन से ही आना था। परफॉर्मिंग के फील्ड में मुझे बचपन से इंटरेस्ट था एंड मेरे मॉम डैड भी मुझे बहुत सपोर्ट किए हैं इस लाइन में जाने के लिए। मॉम या डैड? दोनों। तो अच्छा, एक सवाल, बिहार के रहने वाली हैं और मुंबई में भी रहती हैं, इतने सारे फिल्मों और डायरेक्टर के साथ काम कर चुकी हैं। एक बार फिर से अभी आपको साई ग्लोरियस की तरफ से अवार्ड दिया गया है, क्या कहेंगी? साई ग्लोरियस की तरफ से मुझे ये टाइटल मिला है ग्लोरियस प्राइड ऑफ इंडिया, जो कि 31 दिसंबर को ये शो हुआ था। साई ग्लोरियस एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड प्रेजेंट करता है ग्लोरियस मिस एंड मिसेज इंडिया वर्ल्ड, जिसमें बहुत सारे सिटीज़ से गर्ल्स पार्टिसिपेट करती है एंड कंपटीशन करती है। इट्स अ हेल्दी कंपटीशन जिसमें ग्रूमिंग सिखाया जाता है एंड कम्युनिकेशन स्किल्स पे वर्क किया जाता है। वॉक सिखाया जाता है, स्टेज पे कैसे करना है, रनवे पे कैसे करना है, जिसमें बहुत पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है। एक और सवाल, मुंबई में भी बहुत सारे कलाकार के साथ आप काम की हैं। हाँ। दूसरा, बिहार के जो गांव से कुछ लड़का और लड़की लोग आए हैं, 6-7 लड़की भी सिर्फ आई हैं या महिलाएं आई हैं झारखंड का, तो कैसा महसूस हुआ? बहुत ज़्यादा पहले तो बहुत स्ट्रगल फील होता था कि इतना कुछ अचानक से इतना एक्सप्लोर कर रही हूँ मैं। पहले बहुत डिफ़िकल्टी फेस किया मैंने स्टार्टिंग में, दिन धीरे धीरे एक्सप्लोर करते अभी थोड़ा इजी हुआ है। अभी समझ में आ रहा है कैसे करना है। नाम बता दो। सानिया सोनल। किस तरह की काम करती हैं? ये साई ग्लोरियस एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड, ये कंपनी दिल्ली बेस्ड कंपनी है और ये मीन्स की फैशन और मॉडलिंग से रिलेटेड जो भी वर्क होते हैं उस पर काम करती है। मीन्स कि हमारे यहाँ जो भी बच्चे हैं ऑडिशन देते हैं, सबसे पहले ऑनलाइन ऑडिशन होता है, उनका सिलेक्शन होता है, तो 10 दिनों की ग्रूमिंग सेशन दी जाती है बच्चों को, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों प्रोसेस से। इसके बाद उनका फाइनल सिलेक्शन होता है ग्रैंड फिनाले के लिए, जिसमें कि इंडिया के हर स्टेट से बच्चे आते हैं। मीन्स कि ऑल ओवर इंडिया के कंटेस्टेंट्स होते हैं, 3 साल से लेकर 50 साल के जो भी हैं
इसमें ग्रुप वाइज अलग होते हैं, मिस का अलग होता है, मिसेस का सेक्शन अलग होता है, किड्स का सेक्शन अलग होता है। ये किस साल में, किस महीने में आप लोग ये प्रोग्राम स्टार्ट करती हैं और कब तक ये चलता है? हाँ, ये हम लोग बेसिकली करते हैं नवंबर दिसंबर के टाइम ही ग्रैंड फिनाले करते हैं, और ऑडिशन कम से कम 3 मंथ पहले से स्टार्ट हो जाता है, 3 से 4 मंथ पहले। तो इसमें किस एज के लोगों का मतलब किस तरह से, क्या उनमें क्या क्या परफॉर्मेंस दिया जाता है, कैसे ट्रेनिंग दी जाती है, कैसे आप लोग चयन करते हैं ताकि वो रैंप पे उतर सकें, इसके लिए क्या क्या प्रयास करते हैं आप लोग? हाँ, इसमें चयन का तरीका यह है कि उनका कॉन्फिडेंट देखा जाता है। बाकी जो भी रहते हैं फ्रेशर होते हैं हमारे यहाँ, मीन्स कि ग्रामीण क्षेत्र की भी फीमेल किड्स ग्रुप के होते हैं, शहरी क्षेत्र के भी होते हैं, और ट्रेनिंग के थ्रू ही उनको सारा चीज़ बताया जाता है, जैसे रैंप वॉक, प्रोडक्ट एडवर्टीजमेंट, एक्टिंग स्किल, डांसिंग स्किल, वॉइस मॉड्यूलेशन, सारी चीज़ें उनको बताई जाती हैं, इंटरव्यू स्किल्स। उसके बाद उनका फाइनल परफॉर्मेंस होता है, जो भी हमारे सेलिब्रिटी आते हैं, जज पैनल पे रहते हैं, तो वो उनका फाइनली सिलेक्शन करते हैं फिनाले में, विनर या रनर अप जो भी बनते हैं। इसमें एज के बारे में हमें बताइए कि किस एज के बच्चे यहाँ पे आते हैं और उसका क्या क्या उसका टर्म्स ऑफ कंडीशन होता है? इसमें 3 साल से लेकर 17 साल के बच्चे आ सकते हैं, जिसमें अलग अलग सेक्शन होता है, किड्स ग्रुप का अलग है, जूनियर का अलग है, ठीक है। और ऐसा कोई टर्म एंड कंडीशन नहीं है आपके पास। जैसे वो शैक्षणिक योग्यता हो या इसके साथ कुछ नहीं, और? ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपके पास कॉन्फिडेंट है तो आप आ सकते हैं, हमारे शो में पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो सबसे पहले हम ये बताइएगा हमारे दर्शकों को कि ये पार्टिसिपेंट करने के लिए हम लोग को कहाँ विजिट करना पड़ेगा और क्या क्या आपका नॉर्म्स और क्या क्या नियमों के साथ वो हमको आगे बढ़ना पड़ेगा? हाँ, हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है www.signglorious.in, आप इन पर विजिट कर सकते हैं, और हमारे ऑफिस आकर भी ऑफलाइन आप फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। तो आपने जैसा देखा कि आए थे, लेकिन अधिकतर बिहार झारखंड के थे, तो इन लोगों ने ऑनलाइन ऑडिशन दिया। बाकी सिलेक्शन के बाद हम लोगों ने ऑनलाइन भी ट्रेनिंग दी, और उसके बाद यहाँ ऑफिस, यहाँ स्टूडियो बुलाकर उनकी ऑफलाइन सेशन भी हम लोगों ने कितने करवाया। दिन का ऑफलाइन सेशन था? और टोटल दोनों मिलाकर 10 से 12 दिनों का सेशन था। उन्होंने कहा कि बिहार और झारखंड जैसे राज्यों में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, और इसीलिए मुंबई की चकाचौंध में अपने दम पर जगह बनाना आसान नहीं होता। इसके लिए कड़ी मेहनत बेहद ज़रूरी है। सान्या ने बताया कि वे पिछले कई 4 वर्षों से मुंबई में रहकर संघर्ष कर रही है। इस सफ़र में उन्हें अपने माता पिता का पूरा सहयोग मिला है। आपको बता दें कि इस ग्लोरियस एंटरटेनमेंट के द्वारा आभार भी जताया गया। यह मंच बिहार के युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का बेहतरीन अवसर प्रदान कर रहा है। आपको बता दें कि छिपी हुई प्रतिभाओं को उजागर करना और उन्हें एक ऐसा मंच देना निश्चित रूप से सराहनीय है। राजधानी पटना से अजय यादव की रिपोर्ट। आजकल बिहार झारखंड अब नहीं दबेगी आपकी आवाज।